हमारे झारखंड में क्या नहीं है? सब कुछ झारखंड में है। सोना चांदी अभ्रक कोयला पत्थर जो भी है हमारे झारखंड में सब कुछ है, लेकिन झारखंड के इंसान सही नहीं। तो फिर वोट किस काम का? कोई काम का नहीं। जब आपको रोजगार ही नहीं मिला तो कोई काम का नहीं। इतना इतना कंपनी चल रही है, कोयला खनन हो रहा है, सब CCL BCCL NTPC, कहीं कुछ नहीं। सब बाहर से आदमी करके काम करवा रहे हैं। by Shreya Store. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। मेरा नाम है अमित। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम अभी इस वक्त हैं हटिया LTT एक्सप्रेस में। तो आज यहां से जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या झारखंड के लोग अभी भी बाहर अपनी काम की तलाश में जाते हैं या नहीं। सरकारें तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि बाहर जाने के लिए हमने सबको रोक दिया है, क्योंकि झारखंड के लोग जितने भी हैं सबको रोजगार यहीं पे मिल रहा है और कोई भी लोग बाहर जाते नहीं हैं, क्योंकि 75% आरक्षण उनको प्राइवेट जॉब में दे दिया गया है। सरकारी का तो अभी पता नहीं, पर प्राइवेट में भी उनको 75% आरक्षण दे दिया गया है। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो हटिया से मुंबई और छत्तीसगढ़ उड़ीसा काम करने के लिए जाते हैं, उनसे समझेंगे कि क्यों ये लोग काम करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जबकि सरकारें इनके लिए 75% आरक्षण यहाँ पे ही दिया है। तो क्या इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जा रहे हैं या क्यों कोई और कारण है? कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। कहाँ से मुंबई जा रहे हैं? मतलब कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? घर कंडाबेर हुआ। मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों? सरकार तो बोलती है कि यहीं पे सब कुछ रोजगार है, 75% आरक्षण तो सरकार ने दिया है, प्राइवेट सरकारी जो भी हो। हमको तो कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? हमको कुछ भी नहीं दिए हैं। नहीं से जा रहे हैं मुंबई काम करने के लिए? हो गया 6-7 साल। तो यहाँ पे कभी रोजगार ढूंढे नहीं? नहीं ढूंढे नहीं है। क्यों? उधर ही अच्छा खासा कमाते हैं। तो जितना जितना आप बाहर कमाते हैं उतना यहाँ पे झारखंड में नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन मेहनत उधर कम थोड़ा करना पड़ता है, इधर ज़्यादा है। मेहनत से डरना थोड़ी ना चाहिए। मेहनत उधर भी किया हूँ, तभी तो अभी आराम है, तो इसके लिए जाता हूँ। लेकिन जैसे सरकार बोल रही है कि जो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, फिर भी आप बाहर जा रहे हैं। क्या करें, अभी जाना पड़ता है। अभी जाना ही पड़ता है, क्या करें, अभी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। आप कहाँ से हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से। हाँ। जयंत सिन्हा जी और जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ रोजगार आपको यहीं मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं? हम लोग को दिया नहीं तो हम लोग को कुछ बोला ही नहीं। नहीं बोला? नहीं ना। तो रोजगार मिला ही नहीं आपको यहाँ? नहीं मिला। कितने दिन से जा रहे बाहर काम? 5 साल से। 5 साल से? हाँ। तो कभी झारखंड में ट्राई नहीं किया कि यहाँ पे नौकरी मिलेगा? नहीं, हम लोग ट्राई किए, नहीं मिला हम लोग को। नहीं मिला हम लोग को। नहीं मिला? नहीं। फिर आखिरकार फिर बाहर जा रहे हैं? हाँ। वोट देते हैं आप लोग? हाँ। हाँ। तो फिर वोट किस काम का? कोई काम का नहीं। जब आपको रोजगार ही नहीं मिला तो? कोई काम का नहीं। कोई काम का नहीं। आप कहाँ से हैं? झारखंड का है। झारखंड से। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। काहे के लिए? काम करने के लिए। तो झारखंड में रोजगार नहीं मिला? नहीं मिलता इधर। काहे? अब कहाँ नहीं मिलता, वो सरकार जानेगा ना। तो सरकार को वोट तो आप लोग ही देते ना? तो वोट देते हैं तो कहाँ का, हम लोग का वोट देने का काम है। हम लोग का वोट देने का ही काम है ना। आप लोगों का सिर्फ वोट देना काम है? और क्या? ऐसा क्यों समझ लिए कि खाली वोट देना काम है? तो मांगता है, रोजगार नहीं देते तो लास्ट में जाना पड़ता है मुंबई। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा भी बेलतू हुआ। बेलतू? हाँ। हम लोग जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो झारखंड के लोग हैं वो अभी भी बाहर क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए, जबकि सरकार बोलती है कि उनको 75% आरक्षण यहीं मिलेगा, लोकल लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। तो फिर आप बाहर क्यों जा रहे काम करने? कहना अगर यहाँ पे मिल ही जाएगा तो बाहर काहे के लिए काम करने जाएगा? किसी का शौक है उतना दूर सफर करने के लिए क्या? तो ये चीज सरकार से पूछना चाहिए ना। तो पूछे है ना, पूछ के थक गया, लास्ट में जाना पड़ रहा है। अच्छा, घर में बैठ के क्या करेगा, भूखे मर जाएगा, काम करना पड़ेगा ना। ये पंचायत न्यूज़ चैनल है जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे चलता है। तो हम लोग जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हटिया लोकमान्य तिलक का जो स्पेशल ट्रेन है जो चलती है सैटरडे संडे, तो हम लोग जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या सरकारें जो आरक्षण की बात करती हैं और नौकरी की बात करती हैं कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, फिर भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं काम के लिए, दूसरे राज्य जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा, अभी लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम झारखंड से हैं, बोकारो से।
और काम लेकिन लोकल में काम है पर रेट भी नहीं है और काम भी सही नहीं है। अगर यदि काम सही मिलता और रेट सही मिलता तो लोग क्यों मजबूरी में बाहर जाता। बूढ़ा माँ बाप को छोड़ करके, बीवी बच्चा को छोड़ करके लोग आज सफ़र करता। आज हम लोग जर्नल में जा रहे हैं, 2 दिन का सफ़र है, लेकिन जर्नल में क्यों जा रहा है? लोग मजबूरी है, जब भी तो जा रहा है जर्नल में। अगर पैसा होता तो लोग एसी में जाता है कि नहीं, स्लीपर में जाता, लेकिन नहीं रहने की वजह से आदमी आज जर्नल में जा रहा है। और काम झारखंड में नहीं है, जब जितना काम झारखंड में है कि लोग बाहर से आएगा झारखंड में काम करने के लिए। हमारे झारखंड में क्या नहीं है? सब कुछ झारखंड में है, जो हर देश में नहीं है वो झारखंड में, समझे। सोना चांदी अभ्रक कोयला पत्थर जो भी है हमारे झारखंड में सब कुछ है, लेकिन झारखंड के इंसान सही नहीं। तो लेकिन यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग कर रही है, एनटीपीसी हो गया, सीसीएल, बीसीसीएल, सेल, बहुत सारी कंपनियां हैं, पर वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार नहीं है। नहीं है, सब नेता लोग का चाल है, समेटो और घर जाओ। तो फिर काम कौन लोग कर रहे हैं उसके अंदर जो कंपनियां में हो? काम कौन लोग कर रहे सब बाहर का, हैं? ऐसा क्यों? बाहर अब जाने नेता और यहाँ का विधायक संसद। तो वोट देने की जब बारी आती है तभी वोट तो आप लोग ही देते हैं ना उनको। तो वोट देते हैं ना, बोलता काम देंगे भाई, अगर लेने के बाद निकल लेता धीरे से, फिर शकल नहीं दिखता है। तो फिर 5 साल में उनको आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना वोट। है ना, हर बार तो चेंज ही हो रहा है, सरकार ठीक कहाँ रहा है? झारखंड चेंज नहीं हो रहा है। झारखंड चेंज नहीं हो रहा। तो कैसे चेंज होगा? क्या आप मतलब सरकार जो बोलती है, अभी भी सरकार ने 75% आरक्षण बोल दिया कि हम 75% आरक्षण प्राइवेट जॉब में देंगे। सरकारी तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट जॉब में हम 75% आरक्षण देंगे, तो वो कहाँ? अरे 10% देता, उसी को 75% दिखा रहा है। 10% दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसी को 75% दिखा रहा है। तो सरकार के दावों को क्या बोलेंगे आप? सरकार जो दावा करती है फिर उसको क्या बोलेंगे? जो दावा करता है उसमें खरा नहीं है, वो खरा नहीं है। खरा नहीं है। कितने दिन से आप बाहर जा रहे काम करने? 5 साल से। 5 साल से। हाँ, तो कभी ट्राई नहीं किया कि झारखंड में जॉब मिले? ऐसा ये था ना हमारा ओरिएंट, क्या दिया? 5,000 6,000 7,000 8,000 देता है, 8 घंटा ड्यूटी लेता है, उसमें भी मारामारी है। तो मतलब आपका बोलने का मतलब है कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि कितने लोगों को क्या रेट मिलना चाहिए, क्या सैलरी मिलना चाहिए? देखिए, एक ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, उसको कम से कम अभी के डेट में 500 रुपये हाजिरी होना चाहिए, कम से कम। जो हेल्पर है उसको 350 रुपये हाजिरी होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे। इतना हाजिरी हो जाए तो इंसान झारखंड से बाहर नहीं जाएगा, जैसे भी होगा अपना नमक रोटी खा लेगा। हमारे झारखंड में कम से कम 60-70 कंपनी का अलाव है बाहर से। तो सरकार को चाहिए कि हर इलाके में, हर राज्य में कंपनी को बांट दे, ताकि वहाँ का लोग, जैसे मान लीजिए अगर एक राज्य से 200 400 1000 आदमी को भी काम हो जाता है, तो कम से कम उतने लोग को तो व्यवस्था हो जाएगा। लोकल लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब जो जहाँ पे हैं, जैसे बोकारो हो गया, तो बोकारो में तो रांची हो आपका, गया, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, है कि नहीं, हजारीबाग हो गया, ये सब जगह जो है, तो यहाँ पर 2-4 कंपनी करके अगर बांट दे तो कंपनी लोकल लोगों के लिए राहत हो जाएगा, तो लोग बाहर नहीं जाएगा, कुछ तो लोगों को राहत हो जाएगा। बस यही चाहिए सरकार को। तो जैसे कि अब हेमंत सोरेन तो बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बाहर से कंपनियों को बुला रहे हैं, यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो कंपनियां कुछ दिन चलती हैं, बाद में बंद हो जाती हैं, ना उनका सैलरी का ठिकाना रहता है, ना वो लोग ये करते हैं। ये जो है ना, ये सरकार को पहले, उसको कंपनी पहले तो सरकार से बातचीत होती है ना, डायरेक्ट तो आगे नहीं बढ़ जाता, पहले परमिशन लेता है। तो जब परमिशन लेता है उसी समय उसको रजिस्ट्रेशन करने समय, जब रजिस्ट्रेशन होता है उसका, उसी समय उसको उस पर लागू किया जाए कि आपको इतना दिन का एग्रीमेंट होता है, 10 साल 15 साल 20 साल का एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी को सरकार से बातचीत करना चाहिए कि आपको इतना दिन टिकना होगा और इस प्रकार सैलरी आपको देना होगा। यही सब कंपनियां जो हैं, ये दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में ये सब सैलरी अच्छा देता है। आप ही लोगों को यहाँ से जाते हैं आप लोग वहाँ बाहर काम करने के लिए, आप लोग को वही सैलरी वहाँ पे अच्छा मिलता है, लेकिन वही कंपनियां जब झारखंड में आ जाती हैं तो सैलरी क्यों नहीं दे पाती है? इसका कुछ इसमें 2 बात हो जाता है, एक तो सरकार बोल लेती है और वो ध्यान नहीं देती है, और दूसरी बात है लोकल जो होता है ना, वो थोड़ा बदमाश होता है, ऐसा बात नहीं है, लोकल लोग चढ़ाई करता है, तो उस पर व्यवस्था करना चाहिए कंपनी को, सरकार को, कि लोग को भी लोकल उस पर धांधली ना करे। तो लेकिन यही सेम चीज तो मुंबई में भी लागू होता है, वहाँ पे भी लोकल हैं, वहाँ पे भी लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है, लोकल लोगों को भी काम मिलता है, तो वो सेम चीज तो वहाँ पे भी लागू होता है ना, वहाँ के भी लोकल लोग भी हावी है, तो ऐसा तो नहीं होता? हावी है, लेकिन लोकल लोग वहाँ पर उस तरह नहीं करता जहाँ से इस लोग करता। यहाँ झारखंड अभी भी हमारा शिक्षित पूरा नहीं हुआ है, अच्छा, ठीक है, बाहर के लोग शिक्षित हो गए, लेकिन झारखंड हमारा शिक्षित है, पर जितना होना चाहिए उतना अभी भी नहीं हुआ है।
अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? जिस तरह से हालत है शिक्षा की झारखंड में, उसके बारे में क्या क्या सुधार है? अभी सुधार है, बहुत सुधार हो गया। ठीक हो रहा है आपके हिसाब से? तो आपके पूरे बच्चे फैमिली यहीं रहते हैं या फिर सब मुंबई? यहीं रहता है, कोई बना, सिर्फ हम सब पढ़ाई सरकारी स्कूल में करते हैं? सरकारी में। ठीक है पढ़ाई अभी? हाँ, पढ़ाई ठीक है।